जब कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है ना, तो ये मत समझना कि एक आदमी फांसी के फंदे पर झूला है। नहीं मेरे भाई, पूरा परिवार। जब कोई आत्महत्या करता है तो एक आदमी की हत्या नहीं होती है, उसके साथ साथ मरता है उनके आश्रित परिवार। उसके साथ साथ फांसी के फंदे पर अकेला एक व्यक्ति नहीं झूलता है, उसके साथ झूलते हैं परिवार की एक एक खुशी। उसके आंगन में उतरने वाली सपनों की एक एक किरण खो जाती है जब कोई आत्महत्या करता है। मेरे भाई, ये जो कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता है ना, एक पत्नी का सुहाग फंदे पर झूलता है, एक बहन की राखी फंदे पर झूलती है, और एक मां का कलेजा फांसी के फंदे पर झूल जाया करता है। ध्यान रखना है। निराश्रित हो जाते हैं बच्चे, बच्चों का भविष्य झूल जाता है फांसी के फंदे पर। मान्यवर, कभी जिंदगी में इतना बुरा कर्म मत करना कि अपनी आत्महत्या तुम स्वयं कर लो। ध्यान रखना, उन्हीं वीरों के इतिहास बनते हैं जो अंतिम क्षण तक आशा और कर्म पे विश्वास रखा करते हैं। ध्यान रखिए, एक निवेदन है, एक आग्रह है, सोचना है आपको। अब तो हार के कहते हो कि मर जाएंगे, अब तो थक के कहते हो कि मर जाएंगे, और मर कर भी थक गए तो फिर किधर जाएंगे। ध्यान रखना है, ये जीवन है। आज तक किसी पशु ने आत्महत्या नहीं की। अपार वेदनाएं सही, अपार कष्ट सहा, उनका कत्लेआम भी हुआ, उनके साथ क्रूरता हुई, तो भी एक जानवर ने आत्महत्या का विचार नहीं किया कि मैं मर जाऊं। ध्यान रखना है। कभी सुना तुमने कि किसी हाथी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी शेर ने आत्महत्या कर ली हो, किसी कुत्ते ने आत्महत्या कर ली हो? नहीं मेरे भाई। आदमी का दिमाग को क्या हो गया? ये जीवन का विरोधी क्यों हो गया? अपनी जीवन का विरोधी है, अपनी ही जिंदगी से खिलाफत करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन, और महिलाओं तुमसे खासकर निवेदन है, तुम तो बात बात पे, हर बात पे पति नहीं सुने मर जाओगे। कितनी बार किस्मत फूटती इनकी, दिन में 4 बार, हे भगवान किस्मत फूट गई। अरे कितनी बार फूटती है तुम्हारी किस्मत? जो काम नहीं हुआ किस्मत फूट गई, सास गड़बड़ किस्मत फूट गई, ससुर गड़बड़ किस्मत फूट गई, बार बार आत्महत्या, मैं मर जाऊंगी। अब ज्यादा धमकियां मत दो मरने की, ध्यान रखना। तुम कितनी बार बोलो मर जाऊंगी, ये सुधरने वाले नहीं है। ध्यान रखना, ये नहीं, उन्हें मालूम है 20 साल की शादी में 40 बार तो मरने का बोल चुकी है, ना आज मरती है ना कल मरती है। ध्यान रखना है, उन्हें पूरा विश्वास है कुछ नहीं मरेगी, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, विचार करिए। महिलाओं की 2 ही धमकियां हैं, या तो मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। ना बाबा, मरने की धमकियां मत दो। धमकी तो दो, ये सुधरेंगे नहीं। ध्यान रखना, मरने की धमकी से तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। और ये तो सोचता है कल के मरने वाली, आज जल्दी मर तो दूसरे की व्यवस्था करूं, लेट मरी तो और आफत हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपका काम यदि ये ना सुने तो मैं तुमको सिखाता हूं कैसे काम बनवाना है। ध्यान रखना है, मैं सिखाता हूं, लड़ाई बताऊंगा कैसे लड़ना है। ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी, बल्कि ये कहना कि सुनो जी, यदि मेरा काम नहीं किया और मेरे मन की नहीं की तो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं घर छोड़कर सन्यास। देखो, मरने पे तो विश्वास है कि नहीं मरेगी, लेकिन साध्वी बनने पे शायद महाराज के लपेटे में आ गई हो और दिवाली बाद घर छोड़कर। जल्दी सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे। एक बात ध्यान रखना, आत्महत्या की बातें करना भाव हिंसा, महावीर ने इसे क्या बोला है? ये भाव हिंसा हुआ करती है। न मारने की बातें जुबान पर लाना, न मरने की बातें जुबान पर लाना।
धमकियां भी देना तो बड़ी सात्विक धमकियां देना, ध्यान रखना। एक बात याद रखो, यदि तुम कह रही हो मैं मर जाऊंगी, और जैन दर्शन कहता है उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो गया, तुम मरो या ना मरो नरक गति की पात्र बनोगी, ध्यान रखना है, दुर्गति की पात्र बनोगी। और जिस समय तुम कहती हो मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, और उस समय आयु कर्म का बंद हुआ, तुम बनो या ना बनो देव गति की पात्र हो जाया करती हो, ध्यान रखना। अच्छे संकल्प करो, बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अच्छे संकल्प करिए। त्यागी हो जाऊंगी, बैरागिन हो जाऊंगी, ध्यान रखना। विनोद जी संभल के रहो, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। सुबह स्वाध्याय, दोपहर स्वाध्याय, शाम स्वाध्याय, ध्यान रखना। शाम को भी क्लास में 5 बजे पोथी पुराण लेके चली महाराज के। अब सीमा डरने की जरूरत नहीं है, नहीं सुना तो अभी 2 हैं 3 हो जाएंगे, ध्यान रखना। मान्यवर याद रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है आपको। बुरे संकल्प मत करो जीवन में, अशुभ बातें लाना ही नहीं। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से सम्मेद शिखर के लिए वो प्रस्थान किया। वात्सल्य के धनी, एक आध्यात्मिक संत, एक वात्सल्य का झरना आचार्य विमल सागर जी महाराज। जब भी उन्हें किसी को आशीर्वाद का हाथ उठाया, उस हाथ ने ये नहीं देखा कि हाथ स्त्री पे है या पुरुष पे है, वो स्थित प्रज्ञ आचार्य थे, ध्यान रखना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से चले। सोनागिर उन्हें प्राणों से प्यारा था, अधिकतर समय उन्होंने सोनागिर में बिताया। जिस दिन उनका विहार होने लगा, किसी श्रावक ने कहा कि महाराज आप सोनागिर से सम्मेद शिखर जा रहे हैं। आचार्य विमल सागर ने कहा कि अवश्य सम्मेद शिखर जा रहा हूं, कब लौटोगे महाराज सोनागिर? विमल सागर महाराज ने उसके कंधे को थपथपाया, बोले पगले तू कैसी बातें करता है, मालूम है मैं कहां जा रहा हूं? बोले सम्मेद शिखर। बोले सम्मेद शिखर से लौटा थोड़ी जाता है, सम्मेद शिखर तो ऐसी जगह है जहां से वापिस आने का भाव नहीं किया करता है। मैं रिटर्न की टिकट लेकर थोड़ी जा रहा हूं, मैं गया तो फिर गया। मालूम है आपको, सम्मेद शिखर जाओ तो उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है गया, पड़ता है कि नहीं? ये माता जी जो बैठी हैं गया की हैं, ध्यान रखना। एक गया स्टेशन पड़ता है। मैंने कहा शिखर जी से पहले गया क्यों पड़ा? बोले इसलिए पड़ा जो सम्मेद शिखर गया तो फिर गया, लौट करके फिर वापिस नहीं। शिखर जी से लौटने की लोग कह रहे मेरे भक्त महाराज शिखर जी चलो, शिखर जी चलो। मैंने कहा लौटाना मत, ध्यान रखना। गया तो फिर आचार्य विमल सागर जी सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट कर नहीं आए, वहीं से परम धाम को प्राप्त हो जाया करते हैं, ध्यान रखना है। पारसनाथ गए तो फिर गए, अजितनाथ गए तो फिर गए, चंदा प्रभु गए तो फिर गए, हमारे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए तो फिर लौट करके वापिस नहीं। सम्मेद शिखर लौटने की जगह है क्या? सम्मेद शिखर तो परम धाम को जाने का एक खुला हुआ रास्ता हुआ करता है। सम्मेद शिखर भारत में ऐसा स्थान है जहां से मोक्ष के दरवाजे खुला करते हैं, ध्यान रखना है, जहां से सीधी मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती। ऐसे समय भी भावना रखता हूं भगवान जब जीवन का अंत समय हो तो सम्मेद शिखर की पहाड़ियों पर हमारे जीवन का विसर्जन होना चाहिए, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। सोचना है आपको, विचार करना है, शुभ संकल्प है। वो शिखर जी गए, यहां से जैसे ही शिखर जी पहुंचते हो बेटा फोन लगाता है, पापा कैसे हो? बेटा अच्छे से पहुंच गया। पापा अच्छे से यात्रा करना, कोई चिंता मत करना। बोले बेटा चिंता मत कर, मैं परसों ही आ रहा हूं। तेरे की बेटा कह रहा वहीं रहो, बाप कह रहा है मैं आ रहा। अशुभ संकल्प, ध्यान रखना। पवित्र स्थानों से कोई लौटता है क्या? वहां की धूली में लौटने का मन करता है, वहां से लौटने का मन नहीं करता। सम्मेद शिखर 20 तीर्थंकरों की पावन पवित्र भूमि है। निवेदन है आपसे, अशुभ संकल्प मत करो कभी जिंदगी में। कैसे भी क्षण आ जाए ये मत कहना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं मरेंगे हम। जब भी प्राण छोड़ेंगे
तो ऐसी आत्महत्या करके नहीं, हम प्राण छोड़ेंगे, समाधि और संधारा से अपने प्राण छोड़ेंगे। मरते दोनों हैं, एक संत भी मरता है और एक श्रावक भी, संसारी भी मरता है। दोनों की मौत में अंतर मालूम है? जो संसारी मरता है ना, जब मर जाता है तो उसे लिटा के ले जाते हैं या बिठा के? बोलो बोलो, लिटा के ले जाते हैं ना। और संत जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं? बिठाकर। इसका मतलब मालूम है? लिटा के इसलिए ले जाते हैं कि सोते सोते पैदा हुआ, सोते सोते जिया और सोते सोते दुनिया से चला गया। और संत सोते पैदा होते हैं लेकिन जाग कर जीते हैं और जाग कर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। जिंदा आदमी बैठता है, मुर्दा आदमी लेटा करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, एक संसारी की मौत और एक सन्यासी की मौत, वो देखा है कभी? गोबर का जिससे बाटी बनाते हो, क्या बोलते? कंडा। कंडा ही बोलते हैं ना, कि कुछ और बोलते हो? तुम्हारे मेवाड़ में कंडे ही बोलते हैं ना? ठीक है, एमपी और मेवाड़ की दोस्ती पक्की, ध्यान रखना है। तुम भी कंडा बोलते, हम भी कंडा बोलते हैं। जो गोबर का कंडा बनता है ना, उसमें यदि बाल उलझ जाए सूखे कंडे में तो खींचो तो बाल टूट टूट जाता है, लेकिन कंडे को छोड़ता नहीं है। ये मौत संसारी की है। अंत समय तक परिवार नाम गिनता है, परिवार में लीन रहता है। और एक सन्यासी की मृत्यु कैसे होती है? जैसे एक मक्खन का गोला होता है ना, उसमें बाल उलझ जाए और फिर बाल खींचो तो न मक्खन बिखरता है न बाल टूटता है। ऐसी मृत्यु किसी की होती है तो वो सन्यासियों की मृत्यु हुआ करती है मेरे भाई। जैसे कोई सांप केचली छोड़ दिया करता है, बाल मक्खन को छोड़ दिया करता है, वह मृत्यु यदि किसी की होती है उसे सन्यास मरण कह करके पुकारा जाता है। ध्यान रखिए। मान्य ऐसी मौत की कल्पना करो कि संथारा करेंगे, मर जाएंगे नहीं। निवेदन है, 3 चीज झटके में होती हैं। सूत्र बांध लेना गांठ। 3 चीज झटके में। पहली चीज दान। अभी विनोद जी किसी के घर घर जाए ना पैसा मांगने, चंदा, तो 10 बात सुनाएंगे और 1000, 2000, 11000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना। अरे तुम तो करते ही रहते हो, यहाँ तो महाराज आते ही रहते हैं, क्या जरूरत है टाउन हॉल में पंडाल लगाने की, क्या जरूरत है इतना खर्चा? मुझे मालूम है तुम्हारे सब डायलॉग, ध्यान रखना है। इतने महंगे महाराज लाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे? 1000 बात सुनाएंगे, 10,000 पकड़ाएंगे। ध्यान रखना। लाख बात सुना के 10,000, वो भी मुंह बना के जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। मैंने कहा विनोद किसी के घर नहीं जाना है, पुलक सागर आया है, पैसा मांगने नहीं जाना। लक्ष्मी दौड़े दौड़े अपने पंडाल में स्वयं चल करके आएगी। ध्यान रखना है। मान्यवर एक बात याद रखिए, यदि आप किसी के घर पैसा मांगने जाओ 10 बात सुनाएगा। वो वही व्यक्ति जो 10 बात सुनाता है, वही यदि सभा में आ जाए और यहां बोलियां लगाई जाए, वो झटका लग जाए, तो जो 10,000 नहीं देता था वो 10 लाख दे करके यहां से चला जाता है। ध्यान रखना। दान झटके में होता है। ध्यान रखना। जितनी पब्लिक उतनी बोली। यही चौमासा मंदिर में कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला था। ध्यान रखना है। मान्यवर सोच बड़ी करो, सोच बड़ी होना चाहिए। दुनिया तो आएगी, ध्यान रखना। आती झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। दान झटके में होता है। तुम सोचो कि आज नहीं कल दे देंगे, कल कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना। दूसरी बात, सन्यास, ये भी झटके की चीज है। मन में भाव जगे तुरंत छोड़ने का। ये नहीं कि ले लेंगे, बच्चे की शादी हो जाए, बुढ़ापा है, अभी बहुत लंबी उम्र है, बच्चों को सेटल करना है, पोते को सेटल करना, बहानेबाजी, बहानेबाजी। ध्यान रखना। सन्यास जिसे लेना है वो झटके में ले लेता है। मेरे गांव में आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधारे।
मुझे धर्म से इतना लगाव नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं था उनके आने के बाद जगह। पहली बार मेरे गांव में महाराज पधारे, गांव के लोग उन्हें लेने के लिए गए। पिंडरई एक गांव है जहां मेरा पैतृक गांव है, वहां महाराज विराज रहे थे। मैं भी गया, मैंने श्रीफल चढ़ाया कि गुरुदेव हमारे छोटे से गांव बरगी नगर में आप पधारिए। महाराज मुस्कुरा दिए, आ गए। हमारे घर के परिवार के लोगों ने कहा कि आहार दो। मैंने जिंदगी में किसी को आहार नहीं दिए थे। मैंने कहा लफड़ा नहीं, विनोद जैसे ही था, लक्षण तो एक ही है, ध्यान रखना। मैंने कहा ये सब लफड़े अपने को नहीं आते हैं। बोले धोती दुपट्टा पहनो। मैंने कहा नहीं होगा। अरे बोले इतने बड़े महाराज आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, तुम इनको आहार नहीं दोगे? मैंने कहा ये सब अपन ने किया ही नहीं कभी। बोले नहीं, आज तुमको आहार मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए आज तू आहार देगा महाराज को। मैंने सुना कि बड़े बड़े लोगों के आहार लेते हैं, धनपतियों के आहार लेते हैं। समाज है, चार मुंह चार तरह की बातें करते हैं। बोले वहां आहार लेते हैं। मैंने कहा मैं तो धनपति नहीं हूं, मेरे यहां कैसे आहार लेंगे? बोले कुछ भी हो नाटक मत कर, धोती दुपट्टे पहन, आहार दे। मान्यवर, मैंने कहा सब इतनी जिद कर रहे हैं, चलो दे लेते हैं अपन भी, क्या होता है। धोती दुपट्टे पहने। मेरे मन में आया कि देख तू अपनी किस्मत आजमा। यदि आज महाराज यहां आ गए तो बोल महाराज को क्या देगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा एक संकल्प करता हूं, मुझे मालूम था 100% कि मुझसे तो पड़गाहन नहीं होगा। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।